आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा मॉर्निंग कोट। और आज का मॉर्निंग कोट है, किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है साथियों अपने कर्मों से तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और किस्मत आपकी होगी। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मधुपर्क उतार चढ़ाव कहानी के कहानीकार कौन है? मधुपर्क उतार चढ़ाव कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। मधुपर्क 1929 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। वहीं उतार चढ़ाव 1950 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? और इस प्रश्न का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाब में आचार्य नरेंद्र देव को आपने चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण रस प्रबोध की रचनाकार। अंग दर्पण रस प्रबोध दोनों ही रचनाएं रसलीन की हैं। अंग दर्पण 1737 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, वहीं रस प्रबोध 1741 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रहस्यवाद है, वही छायावाद है, या कथन किसका है? जवाब में राम कुमार वर्मा को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निहाल रांगे राघव के किस कहानी का पात्र? रांगे राघव द्वारा लिखी गई कहानी गदल का पात्र है निहाल। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नल दमयंती नाटक के नाटककार कौन है? नल दमयंती नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका। सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोप्ती द्वारा लिखा गया है। 1972 ईस्वी सूरजमुखी अंधेरे का प्रकाशन वर्ष, वहीं जिंदगी नामा 1982 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि बरवय रामायण किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो बरवय रामायण अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। बरवय छंद है इसमें 69। 7 कांडों में विभक्त यह रचना तुलसीदास की रचना है। ठहरा हुआ पानी कृति की रचनाकार शांति मेहरोत्रा जवाब चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। 1975 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए खंड काव्य के रचयिता कौन है? जवाब में बालकृष्ण शर्मा नवीन को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण शर्मा का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? बालकृष्ण शर्मा का पहला काव्य संग्रह कुमकुम है। 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? जवाब में आपने मैथिली शरण गुप्त जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा? तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहने वाले भट्ट नायक हैं। अगला प्रश्न है कि महारानी पद्मावती नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो महारानी पद्मावती नाटक राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया नाटक है। 1882 ईस्वी नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आत्मा की आंखें धूप और धुआं
किस कवि की रचना? आत्मा की आंखें और धूप और धुआं रामधारी सिंह दिनकर की रचना। आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना। वहीं धूप और धुआं 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह किसने प्रारंभ किया? सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है कि गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? जवाब में राजेंद्र प्रसाद सिंह को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। न आने वाला कल उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना? अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि मानने वाले रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है कि छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा है? जवाब में आपने मुकुटधर पांडे को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पंत ने अपने जीवन के किस कालखंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा? जवाब में आपने 1945 से 1959 ईस्वी तक के कालखंड को नव मानवता का स्वप्न काल सुमिंद्रानंदन पंत जी ने कहा। अगला प्रश्न है कि सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह? सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? और जवाब में आपने चयनित कर लिया है ममता कालिया तो बिल्कुल सही जवाब। 1978 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। उच्छ्वास काव्यकृति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने सुमिंद्रानंदन पंत चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1920 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि शोकोच्छ्वास काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो देखिए उच्छ्वास जो है वह पंत जी की रचना थी, जबकि शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी की प्रकाशित रचना है और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। 1910 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि देशी नाम माला कुमार पाल चरित ग्रंथों के रचयिता कौन है? जवाब में आपने हेमचंद्र को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंतिम अध्याय किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? जवाब में आपने उपेंद्र नाथास के जीवन पर आधारित उपन्यास बताया तो बिल्कुल सही जवाब। 1970 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि किसने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु कहा है? जवाब में आपने पद्म सिंह शर्मा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। शमशेर कवियों का कवि है, यह कथन किसका है? तो शमशेर कवियों के कवि है, यह कथन अज्ञेय जी का शमशेर के संदर्भ में है। किस कवि ने काव्य कृति पल्लव को कल्पना विवल कहा है? जवाब में सुमिंद्रानंदन पंत को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास कौन सा है? जवाब में आपने राम रतन राय 1971 ईस्वी का चुना, बिल्कुल सही जवाब। 10 तस्वीरें रेखा चित्र का प्रकाशन कब हुआ? 10 तस्वीरें रेखा चित्र जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र है, 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह कथन किसका है? जवाब में सुमिंद्रानंदन पंत को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। सिद्ध सामंत काल की संज्ञा आदिकाल को किसने दी है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, इसका आपको जवाब बताना है। राहुल सांकृत्यायन जवाब देकर के राइट आंसर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि राधा कृष्णदास के उस उपन्यास का नाम क्या है जिसमें गोवध का वर्णन? जवाब में आपने निशाह हिंदू को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1890 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किस कवित्री ने कहा है? जवाब में महादेवी वर्मा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मयंक मंजरी नाटक के नाटककार कौन है? तो मयंक मंजरी नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से किसने लिखी? जवाब में आपने धनिक को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? और जवाब में शेख बोहरान को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि भूख के 3 दिन सच बोलने की भूल किसके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह। तो यह कहानी संग्रह यशपाल के हैं। भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी, सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना। अमर सिंह राठौर नाटक के नाटककार कौन है। अमर सिंह राठौर नाटक राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि राम राज्य का न्याय नाटक के नाटककार। राम राज्य का न्याय नाटक अछूतानंद का है। अगला प्रश्न है कि जलता हुआ रथ नाटक का प्रकाशन काल क्या है। जलता हुआ रथ नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया नाटक है और 1998 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि सुनहले सहवाल चिंता काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी, चिंता काव्य संग्रह 1942 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है अज्ञे जी का। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है। जवाब में गोरखनाथ को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आत्मदाह उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो आत्मदाह उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1937 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह की किस कथा लेखिका का है। जवाब में चित्रा मुदगल को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र वर्मा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मुझे चांद चाहिए के लिए 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। धुलाई वाली कहानी की कहानीकार कौन है। राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1907 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया। तो जवाब में परशुराम चतुर्वेदी चुन करके बिल्कुल राइट आंसर दिया। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।